नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् नमामि साराय स्वानुभूत्या चकासते किस्तवाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार रोए चल अनुपमवती पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवली कथित कहूँ समय प्रावित को अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जान राग भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को सारी है धन धन तुम ही से काज सो आज भई कर जोर बार बार वंदना मारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जनागम के अमृत वचन है, बहुत गहराई है, बहुत गंभीरता है। इसका हम भावासन करने का प्रयत्न करें। आचार्य देव के ज्ञानियों की एक एक शब्द में कितनी गंभीरता है। आचार्य कहते हैं यदि कोई भवजी जनागम के एक भी शब्द को भली भांति समझे, उसका भावासन करे तो मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाए, अपने आत्मा का अनुभव हो जाए। भवजीवों के आत्म कल्याण में कारण है, इसलिए इन वचनों को कैसे ग्रहण करना, ये हमारे हितकारी आत्म कल्याणकारी वचन हैं। इसमें बहुत कुछ चल चुका है। अंत में प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न किया है, संसार पीड़ित जीव को मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और स्वाध्याय सत्संग ना करे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पृष्ठ 20 पर पंडित साहब ने, टोडरमल साहब ने क्या कहा है? इस पंचम काल में, निकृष्ट काल में जनवाणी का स्वाध्याय सत्संग का योग बनना महादुर्लभ है, और ऐसा योग बने, स्वाध्याय सत्संग का योग बने, जनवाणी के स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो, और ये स्वाध्याय सत्संग ना करे, तत्वाभ्यास ना करे, अपने कार्यों में, लौकिक कार्यों में ही परिवर्तन करता रहे, उसको पंडित साहब ने क्या कहा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पृष्ठ 20 पर 2 दृष्टांत देके निरूपण किया है। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को, दरिद्री छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़ा दरिद्री, बिल्कुल ऐसा जिसको खाने पीने के लाले पड़े हैं, रहने को मकान नहीं है, वस्त्र आदि नहीं है, पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाता है, बहुत परेशान हैरान रहता है।
उसको कहीं से अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए। ये चिंतामणि रत्न कैसा होता है? इसके मिलने पर अपनी मन वांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाए। चिंतन करने से प्राप्ति होती है चिंतामणि रत्न। तो चिंतामणि रत्न मिल जाए, इसके द्वारा तुम अपनी दरिद्रता को समाप्त कर लो, निर्धनता को दूर करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। ऐसा उस चिंतामणि रत्न मिले और वह उसका अवलोकन ना करे, चिंतामणि की तरफ देखे नहीं। पहला दृष्टांत। ये मन क्या बताना चाह रहे हैं? जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है वह बड़ा दरिद्री है। भले उसको बाहर में धन संपदा होवे, अपार भोग सामग्री होवे, उससे क्या होता है? ये तो पुण्य का ठाट है, क्षण में बरस जाएगा और जाकर के कहाँ ऐसा पड़ेगा। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न होता है, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, चिंतामणि रत्न की तरफ देखे नहीं, क्या कहा जाएगा? महाभाग से मिले। 12 भावों में भी कहा ना, जाचे सुर तरु देश चिंत चिंता रहन, बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकेल सुख देन। जाचे सुर तरु, किसी को सुर तरु यानी ऐसा कल वृक्ष प्राप्त होवे, जाते सुरत देश चिंत चिंता रहन, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होवे। उससे तो मांगना पड़ता है। स्वर्ग में कल वृक्ष होते हैं, कल वृक्षों से याचना करना पड़ती है और चिंतामणि रत्न से भी मांगना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब भोग क्षमता मिलती है। और भोग क्षमता को भोग करके जीव सुखी हो जाता है, लगता है कि हम सुखी हो गए। भोगो भोगो, ये भोगों को भोगते भोगते ये की क्या दशा होती है? ये भोग भोगने का भाव रौद ध्यान है, उसका फल नरक गति है। यहां कह रहे हैं, ऐसे दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वह चिंतामणि रत्न का अवलोकन ना करे। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए, शरीर में कोड़ हो गया है, बदबू आ रही है, बहुत कष्ट में है, तकलीफ में है, और कोई उसको कोड़ी को अमृत दे दे, भैया अमृत का पान करे तुम्हारा कोड़ ठीक हो जाएगा, और वह उसका अमृत का पान ना करे। दो दृष्टांत ये है, बड़े दरिद्री का और कोड़ी का, और उसका अमृत पान ना करे। दो दृष्टांत के माध्यम से किसको समझा रहे हैं? इस पंचम काल में, निकृष्ट काल में स्वाध्याय सत्संग का युग बने, आत्म कल्याण का युग बने, अज्ञान मिथ्यात्व का भाव करके मोक्ष मार्ग प्रकट करने का युग बने, और जिन वचनों को ना सुने। तो कह रहे हैं वो कैसा है? दरिद्री की तरह है। क्या बड़े दरिद्री की तरह है? कोड़ी की तरह है। कोड़ हो जाए, हो जाता है कोड़, पाप को उदय आकर के, क्या नहीं हो जाए? धर्मात्मा जीव को भी हो जाता है। संत कुमार चक्रवर्ती थे, बहुत सुंदर रूप था, उनके रूप की प्रशंसा स्वर्ग में भी होती थी। मनुष्य पर्याय में ऐसा सुंदर रूप, तो दो देवों को आश्चर्य हुआ, इतनी तारीफ, हमसे भी सुंदर रूप है। और दो मनुष्य का रूप बना करके आए, पता किया कहाँ है,
कि वो अभी उनके शरीर का उपटन हो रहा है, नहाने के लिए वो कर रहे हैं। जा करके पहुंचे, उस अवस्था में उनको देखा और देख के गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वो सनत कुमार चक्रवर्ती ने देखा है हमारे रूप को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। क्या बोले संजीव भाई, क्या बोले तुमने अभी क्या देखा है? अभी हम वस्त्र आभूषण पहनेंगे, मुकुटहार पहनेंगे और सिंहासन में बैठेंगे, तब देखना हमारा रूप कैसा है। अभी क्या है? आना 2 घंटे बाद आना। वो सब श्रृंगार करके सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके जब राज सिंहासन पर बैठे, वो देव आए और देव ने उनके तरफ देखा और देखती ही निगाह नीचे कर ली। मुस्कान तो छोड़ो, अरे कुमार चक्रवर्ती को लगा जब कुछ समय पहले आए थे हमारे रूप को देख के प्रसन्न हो रहे थे, अब क्या हो गया? नीची निगाह क्यों हो गई? क्यों भाई, बात क्या है? उस समय तो प्रसन्न हो रहे थे, ये क्या स्थिति हुई? महाराज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके शरीर में कोढ़ हो गया है। उन्हें सिद्ध भी किया, वहां उन्हें फूंका, एक मक्खी बैठी, तुरंत उसका मरण हो गया। उनको विश्वास हो गया, शरीर में कोढ़ हो गया। देखते देखते एक क्षण में क्या हो जाए, कुछ नहीं, अच्छा था, एकदम कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। हम सोचते हैं कि अभी तो बिल्कुल बढ़िया है, क्या भरोसा करना, शरीर में कोढ़ हो गया। फिर वैराग उमड़ा और दीक्षा ले ली। ऐसी स्थिति में दीक्षा ले ली, 700 वर्ष तक गलत कुष्ठ रोग रहा और आत्मा की आराधना करते रहे। तो देव ने फिर परीक्षा की इनकी और आकर के क्या कहा, हमारे पास ऐसी दवा है, तो उस दवा से भयंकर रोग ठीक हो सकता है, कैंसर, कोढ़ जैसे रोग भी ठीक हो सकते हैं। बार बार उनके सामने कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तुम्हारे पास दवा हो, हमको ही रोग है। कौन सा रोग है? जन्म जरा मरण का रोग है। जन्म जरा मरण के रोग को दूर करने की तुम्हारे पास कोई दवा हो तो हमको दो। इस शरीर तो हमारा है नहीं, शरीर के मालिक स्वामी हम नहीं। इस शरीर का स्वभाव है प्रमण करने का, इसको कैसे प्रमण करना है, कैसे रहना है, इसलिए हम इसकी तरफ देखते ही नहीं है, इसका लक्ष्य करते ही नहीं है। हमको तो अपने आत्मा की चिंता है, मकान परिवार को छोड़ के उसकी तो बात ही नहीं है, शरीर की भी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? आत्मा की। आत्मा की चिंता हुई भैया अनिल जी, आत्मा की चिंता करता है, अपने आत्म कल्याण की भावना करता है, वो आत्मार्थी है। मकान परिवार की चिंता वो भोगार्थी विषयार्थी है। तुम्हारे पास दवा हो तो दो। दोनों जो लज्जित हो गए, उनके पैरों में गिर पड़े, महाराज ये जन्म जरा मरण रोग की दवा तो आप ही के पास है। यहाँ तो दृष्टांत दे रहे कोढ़ का है। कोढ़ी को कोई अमृत पान करावे, अमृत पान करा दिया और कोढ़ ठीक हो गया, तो हमेशा ठीक रहेगा क्या? ये तो दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, सिद्धांत को समझाना है। इस प्रकार कोढ़ी को कोई अमृत पान करावे, वह ना करे, उसी प्रकार ये तो दृष्टांत के द्वारा किसको समझा रहे हैं? संसारी जीव को। इसको स्वाध्याय सत्संग का योग बनता है और जिन वाणी को सुनता नहीं है, स्वाध्याय तत्व्यास नहीं करता है और 5 इंद्रिय विषयों में गाफिल रहता है, उसको कह रहे उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने। ऐसा उपदेश करने तो बन जाए, ठीक है। ऐसे आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं, क्या रखा है इसमें? ऐसा करके जिन वचनों की अवहेलना करे, तत्व्यास ना करे, फिर याद ना करे, आत्म कल्याण की भावना ना आए, संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, स्वाध्याय सत्संग ना करे, तत्वचार ना करे,
निर्णय भेद ज्ञान ना करे तो टोडवी साहब क्या करे, तो उसके अभाग्य की महिमा, काय की महिमा है? भाग्य की महिमा का वर्णन तो जगह में आता, तो अभाग की महिमा करे है, अभागा है। ऐसा योग बनने पर भी है स्वाध्याय सत्संग में प्रवर्तन ना करे, प्रसन्नचित होकर के, उल्लिसित होकर के आचार्य भगवंत के अभिप्राय को, मंतव्य को ना समझे, अभाग की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती, क्या करें। आगे क्या कहते हैं, कर क्या सकते हैं हम, किसी को कोई धर्मार्थ में लगा सकता है? ज्ञानी धर्मात्म जी जिन कतत वस्तु सुर का विचार करके भैया प्रमोद जी क्या करते, समता भाव धारण करते, खींच कर नहीं होते। परिवार बच्चे बार बार कहते बेटा चलो स्वाध्याय सत्संग चलो, नहीं हम हमें नहीं, बार बार कहने भी नहीं मान तो क्या करें। ये क्या करते हैं, प्रयास तो करते हैं नहीं करते, यदि प्रयास ही नहीं करो हमारी सुनते ही नहीं है। अरे कैसे नहीं सुनेंगे, तुम घर गृहस्थी में रहते हो, हमारे वे हैं, तुमने पाल पोष बड़ा किया है, ये बात नहीं माने। अपने परिवारजनों को भी उस दिन बात की थी कि हमने यदि एक जीव को भी जैन धर्म से में लगा दिया, देवगुरु का सानिध्य कर दिया, स्वाध्याय सत्संग की रुचि उत्पन्न कर दी, एक जैन मंदिर बना करके जिन्हें भगवान विराजमान करके पंच कल्याण करने में जो पुण्य लगता है उससे भी ज्यादा पुण्य ये जीव को धर्म मार्ग में लगाने में लगता है। कौन करे, कौन करे। प्रयास तो कर सकते हैं, चलो भाई चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। आपके वो ऋषि आए थे ना, कहते भैया हमारे मित्र हैं सनत जी, उनका आग्रह था तो हम यहाँ पे आते हैं। की बात है, देखो जैन नहीं है फिर भी यहाँ जरमानी सुनने आते हैं। मित्रों तो ऐसा हो क्या भैया चलो तो सही, और बात ही मानी, कितनी मानेंगे। ये अन्नमति जिन वर्णी को सुन सकते, अपने जैन कुल में जन्मे हैं, वो जिनवाणी के स्वाध्याय का सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। कोई हम तुम्हें कोई गलत मार्ग पर चलने की थोड़ी करे, इसमें तुम्हारा हित है। यहाँ कह रहे हैं जो जिन वचनों को नहीं सुनते हैं, स्वाध्याय सत्संग नहीं करते हैं, जिन भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए, जिन भगवान का प्रक्षाल करने के लिए जिनको समय नहीं मिलता है, उनकी अभाग की महिमा हमसे नहीं हो सकती। क्या कहते हैं, क्या करें हम, अभागे जीव है। तुम्हारा धन और संपदा तो धरा पर धरा रह जाएगा, आई पूरी करके कहाँ जाओगे तुम। ऐसा उत्कृष्ट पुण्य स्वाध्याय सत्संग करने में तो उत्कृष्ट पुण्य होता है, बगैर कमाए ढेर के ढेर लग जाते हैं। उनकी अभाग की महिमा का वर्णन तो हमसे नहीं हो सकती। उनकी होनहार का ही विचार करने पर अपने को समता आती, होनहार है, क्या करें। नाना जीवा नाना कम्मा नाना लब्धि, आचार्य भगवान कहते हैं। अब किससे विवाद करना, नाना प्रकार के जीव हैं, सबके अपने अपने औधिक भाव है। कौन कोई कहाँ से आया, कौन सी गति इसमें आया। इष्ट उपदेश में गाथा दी है, चहुं गति से आकर बेहक रैन बसे तब डाल, कोई प्रार्थना कारी बस यही जगत जन चाल। जैसे शाम के टाइम चारों दिशाओं से अनेक पक्षी आकर के एक पेड़ पर विश्राम करते हैं रात में, और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। एक परिवार में जीव आ गए, कोई नरक गति में से आया, कोई पशु गति में आया, कोई देव गति में, कोई मनुष्य गति, चारों गति से आकर के इकट्ठे हो गए। अब कहाँ जाएंगे, जैसी मति वैसी गति। जीवों के जैसे परिणाम होते हैं उस परिणाम के अनुसार गति होती है, जैसी मति होती है। इसलिए टोरनो जी साहब ने कहा है मुक्त मार्ग वासक में, हे भवजीवो, औरों के दोष देख देख करके
कसाई नहीं होना। भैया विनोद जी क्या कहा? औरों के दोष देख देख करके कसाई नहीं होना। भला चाहे तो दूसरों को देखना बंद करो। दोष देखना है तो अपने देखो। औरों के दोष देखना कसाई की तीव्रता है, और अपने दोष देखना कसाई की मंदता है। कसाई की मंदता में अपने दोष दिखते हैं। देखना है तो औरों के गुणों को देखो, औरों के गुणों को देखो और अपने दोषों को देखो। यदि अपने गुणों को जागर करने की भावना रहती है, सबको समझना है, सबको जानना है, समझ कसाई तीव्रता है। पंडित साहब क्या कहते हैं? औरों के दोष देख देख करके कसाई नहीं होना, अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और सुधारने को उपाय करना। बस हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, मोह छो आकुलता टेंशन तनाव आर ध्यान और ध्यान विकल जाल चलते रहते, परेशान रहते, हैरान रहते। है कोई उपाय? हमारे परिणाम में राग आदि भाव ना हो, आर ध्यान और ध्यान ना हो, साम भाव आ जाए। है कोई उपाय? भैया क्या नाम सलील जी, है कोई उपाय? जिनवाणी की शरण में आ जाओ। जिनवाणी की शरण में आकर वो कला मिलती है। अपने मन को कैसे शांत किया जाए, समता कैसे आवे, निराकुलता कैसे आवे। हमको लगता है हमने पूजा पाठ कर लिया तो हम धर्मात्मा हो गए, भगवान का अभिषेक कर लिया तो धर्मात्मा हो गए। तो करना चाहिए कि मनाई नहीं है। वो इस जिनवाणी को तो जुड़ो तुम। क्या भैया छोटे भैया अपने शरद जी से डेली प्रक्षाल कर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये जिनवाणी स्वाध्याय के लिए वहां समय नहीं मिलता है। अरे एक आध बार तो आते कम से कम तुम। है दोनों भैया आए, बैठे बराबर, भैया ने बराबर स्वाध्याय दिया। एक बार समय निकालो, समय चला जाएगा, पछताना पड़ेगा। अवसर बार बार नहीं मिलता है, महाभाग से मिलता है। पापा ने ये सब योग बनाया पूरे परिवारजनों को। इस स्वाध्याय आत्मा की खुराक है। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, एक सांड बैल का। एक सांड बैल था और वो घूमता था, सड़क पर घूमता रहता था, खुदा छूट थी। और जाकर के क्या किया उसने? ये घूरा था, अपने सींगों से घूरे को उलीचता रहा, 2-3 घंटे उलीच लिया, खूब उलीच दिया। और फिर उसने क्या समझा? हमने बहुत काम कर लिया, और अकड़ के चलने लगा। क्या काम किया? घोड़े को उलीचना। उसने समझा हमने कोई बड़ा कार्य कर लिया। ऐसा है जीव, कोई क्रियाओं में, स्वभाव में माना कि हमने कोई धर्मात्मा हो गए, धर्मात्मा हो गए। ये धर्मात्मा की एक पात्रता है। अब थोड़ा अंदर में इस जिनवाणी की शरण में आए बिना आत्महित होने वाला नहीं है, किंचित भी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्यों के, भगवंतों के अमृत वचनों को हम आत्मसात करें। 3 मुनिराजों का एक दृष्टांत आता है। 3 मुनिराज थे और दोनों तीनों साथ साथ में रहते थे। एक मुनिराज को, 2 मुनिराजों को कुछ रिद्धियां प्रकट हो गई। एक मुनिराज को रिद्धि प्रकट हो गई, 2 मुनिराज सामान्य मुनिराज थे। एक सामान्य मुनिराज साधना करते थे, आराधना करते, सबके अपने भाव है। उनमें से एक मुनिराज ने कहा 2 मुनिराजों से, हमको तो अपना अकेले रहना है, अकेले साधना करना है, आपका भी साथ नहीं करना, हम अकेले रहेंगे। और उन्हें कल बिहारी हो गए, साधना करने लगे। अब साधना करते करते एक दिन उनके जो
दो मुनिराज साथ में रहते थे, तो जिनको रिद्धियां प्रकट हुई उन्होंने अपने ज्ञान में जाना कि हमारे जो एक मुनिराज थे साथ में, उनको केवल ज्ञान हो गया है और उनकी जय जयकार हो रही है। बहुत से देव आदि आए हैं, उनका केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे, जय जयकार हो रही है। अपने साथ वाले मुनिराज को कहा कि चलो केवल ज्ञान हो गया है, अपन उनके केवल ज्ञान कल्याणक मनाने चलते हैं। उनके साथ वाले मुनिराज ने कहा हमारा मन तो कहीं जाने का नहीं है, तुमको जाना जाओ। अरे उनको केवल ज्ञान हो गया है, अपने साथ में रहने वाले, और उनकी दुर्धनी करेगी बाड़ी में लगी सुनने को, और आपका मन नहीं जाने का। बहुत कहा तुमको नहीं जाना, तुमको जाना जाओ। जिनको बहुत रिद्धियां प्रकट हुई थी उन्होंने ठीक है नहीं जाओ, हम तो जाते हैं, गए। वहां पे पहुंचे और जाकर के वहां पहुंचते ही उनकी वाणी में क्या आया, एक मुनिराज है जो भी उनका नाम उनका में, उनको केवल ज्ञान हो गया है। कौन को? जो कि हमको कहीं नहीं जाना, तुमको जाना जाओ। उनको केवल ज्ञान होगा, उनको केवल ज्ञान हो गया, हमको तो बहुत विद्या प्रकट हो गई, उसी में उसमें अपने को मान लिया हम धर्मात्मा हो गए। क्या हो गया उससे? क्या मतलब? जब उनके साथी को केवल ज्ञान हो गया है, तो हमारे अंदर तो वही शक्ति सामर्थ्य है। तो भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक बनाना नहीं है, वो अंदर में इतना बैराग उमड़ा, इतना बैराग उमड़ा, ऐसी लीनता वगनता की, देखो अपने ऊपर निर्भर है ना, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी तो रोने लगे होंगे, हमारे गुरु का तो निर्वाण हो गया, हम क्या करें। गुरु का निर्वाण होते ही उन्होंने पावापुरी छोड़ दिया और जाकर के कहां पहुंच गए, गुड़ावा पहुंच गए। और वहां ऐसी अंदर में एकाग्रता मगन था कि उसी दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। गुरु का विरह हुआ तो उन्हें आंसू नहीं आए, प्रणाम छोड़ नहीं किए, गुरु ने जो कार्य किया है, ऐसे शुद्धात्मा की आराधना में लग गए। हम भी थोड़ा अंदर में झांक के देखें कि धर्म है, सुख है, शांति है, वीतरागता कहां से आती है? अपने आत्मा ही भरा है बस। हम विश्वास करके अपने चित्त को, अपने उपयोग को बार बार आत्मा के सन्मुख करने लगे, तो अंदर से आता है, बाहर से थोड़ी आता है तो प्रकट हो जाता है। आत्मा में ही केवल ज्ञान है, आत्मा ही सुख है, आत्मा में ही अनंत सिद्धता है स्वरूप ऐसा है। ऐसे आत्मा का विश्वास होता है, आत्मा का ध्यान होता है, आत्मा की भावना होती है, अपने प्रयास से, अपने प्रयास से ये कार्य सहज है। ये स्वाधीनता का मार्ग है, पराधीनता बिल्कुल भी नहीं है। ये तो लगन लगे अंदर से, जिसको लगन लग जाए आत्म कल्याण करने की, तो उससे अपने प्रयास से, अपने प्रयास से अपना बेड़ा पार हो जाए, अपना चतुर्गति परिवर्ण का अंत आ जाए। इस विश्व में, जगत में कोई मुझे ना दुखी करने वाला है ना सुखी करने वाला है। अपने अज्ञान से, अनाज से दुखी है, कोई उदय से, कोई परद्रव्य के कारण दुखी नहीं है। हमारा दुख का कारण क्या है? अज्ञान है। ये ख्याल में आया भैया उत्तम चंद जी, हमारे दुख का कारण हमारा स्वयं का अज्ञान। अज्ञान किसे कहते हैं? अपने ज्ञान में अपने आत्मा का अनुभव नहीं करना, ज्ञान में आत्मा को नहीं देखना, ज्ञान में गिरोह को देखना, मकान परिवार को देखना, उनका लक्ष्य करना, वो ज्ञान है। तो ज्ञान में जो है, ज्ञान में क्या है?
ज्ञान में अपना आत्मा है, जैसे मिठास में विषगी है, उष्णता में अग्नि है, खारे में नमक है, ऐसे इस ज्ञान में, प्रति समय प्रकट होने वाले ज्ञान में मेरा अनंत गुणमयी भगवान आत्मा है। ऐसा विश्वास करके शांत होके गंभीर होकर के हम देखने लग जाए। किसको देखने लग जाए? जो देख रहा है, इसे देखने वाले को देखने लग जाए। जो जान रहा है, इसे जानने वाले को, जानन स्वरूप भगवान आत्मा को जानने लग जाए। जो चेत रहा है, ऐसे चित्स्वरूप आत्मा को चेतने लग जाए। बस ये पुरुषार्थ है। दृष्टि और दृष्टा का मिलन ही सम्य दर्शन है। दृष्टि और दृष्टा का मिलन जब होता है, नजर मिलाओ, नजर मिलाओ कहां से? नजर जहां से उठ रही है वहां से नजर मिलाओ। दृष्टि जहां से उठ रही है, ज्ञान जहां से प्रकट हो रहा है, उस ज्ञान को, उस ज्ञान सभा के सन्मुख करना ही पुरुषार्थ है। इतना धर्म है। गुरु जी कहते, नजर जहां से उठ रही है, उस नजर को वहीं पर थमा देना ही सम्यक दर्शन है। नजर कहां से उठ रही है? नजर कहो, ज्ञान पर्याय कहो, जानना कहो, कहां से उठ रहा है? बस वो तो रहा है, जानना तो हो रहा है। ऐसा कोई समय नहीं जिस समय जानना बंद हो जाता हो, तो जानना कहां से हो रहा है? ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में से हो रहा है, कोई दूसरा नहीं है। इस ज्ञान में और ज्ञानमयी आत्मा में अभेद पने का अनुभव करना, ये सम्य ज्ञान है। ये मुक्ति का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। स्वाध्याय करते करते, सत्संग करते करते वो कला सूझती है। इस ज्ञानियों ने, संतों ने हमको कला बताई है। यह आत्मा जरा प्रमाद छोड़ करके, पुरुषार्थी होकर के अंतर में डोलने लग जाओ, अपने आप को देखने लग जाओ, अपने आप को जानने लग जाओ, अपने आप को रमने लग जाओ। कोई दूसरा थोड़ी है। ये तारण तरण, अपना आत्मा ही वास्तव में तारण तरण है, तारने वाला है। कोई जगत में जो हमको तारने वाला हो, सुखी करने वाला हो, आत्म कल्याण करने वाला हो? ऐसे यहाँ एक पंडित साहब ने बहुत गजब की पीड़ा की है कि स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी, ऐसे स्वाधीन उपदेश दाता गुरु मिले, कहानी गुरुदेव मिले 45 वर्ष तक, जिन्होंने ऐसी अमृत धारा बरसाई, अध्यात्म ग्रंथों का ऐसा स्वाध्याय किया। अरे उनकी वाणी सुनो तो जरा, आपके यहाँ नहीं चलता है? इतना विशाल भक्तजनालय है। अरे आधा घंटा नहीं, 15 मिनट सुनो, गुरुदेव की वाणी सुनो। निश्चित कर ले आधा घंटा हम गुरुदेव की वाणी सुनेंगे। समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, भैया अब तो ऐसा आ गया है कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो लिखा आता है, उस स्क्रीन पे पूरा लिखा आता है। आधा घंटा का समय निकालो तो लगेगा वास्तव में कोई जीवन की धन्य पल है। ये ज्ञानी गुरु के वचन है, जिन्होंने अनुभव किया है। अनुभव से निकले वचन ही अनुभूति में कारण बनते हैं। उनके अमृत वचनों को सुनने लग जाओ, भले 2 जने सुनो, नियम ले प्रतिज्ञा करो, धीरे धीरे जुड़ने लगे। जिनकी योग्यता होगी, भली होनार होगी, आत्म कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करने लगेंगे। आधा घंटा चलाओ, डेली को चलाओ तो देखो। वो नियमित होना चाहिए, हर काय का नियम होता है। ऐसे ज्ञानी संतों की अमृत वचनों को हम अंदर में आत्मसात करने लग जाए। क्या करें? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते, क्या ऐसा कली काल में, पंचम काल में स्वाध्याय सत्संग का योग बनने पर भी ऐसे उपलब्ध है। बोलो, अरे उनकी वीडियो देखो ना, जब बोलते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल हाव भाव दिख रहा पूरा। ऐसे कितने वीडियो प्रवचन है उनके, 50 वीडियो है, निकाल लो मोबाइल में, निकाल लो, इसमें लगाओ, डेली सुनो। क्या लाभ मिलता है?
अब वंचित रह जाते हैं। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का युग मिलने पर भी जो जीव धर वचनों को नहीं सुनते, ये क्या कह रहे हैं पंडित साहब, वे ढीठ हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, ढीठ है, बार बार करने पर भी नहीं मानते, आत्महित की आत्म कल्याण की बात करने पर भी नहीं सुनते हैं, वे ढीठ हैं, उनका दुष्ट चित्त है। क्या उनका चित्त दुष्ट है, वो दुष्टी है, क्या करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, उनका दुष्ट चित्त है। अथवा इस संसार वैसे तीर्थंकर आदि डरे, तीर्थंकर आदि भी डरे, तदभाव मोक्षगामी सांझनाथ कुंठनाथ रहनाथ, तीन तीन पदवी के धारी भी हैं, संसार से भयभीत थे। उस संसार में 6 खंड के विवाह में सुख नजर नहीं आया, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को से साधन करते संयम स्वरागी। ये संसार वैसे तीर्थंकर आदि डरे, वो संसार वैसे रहते वे बड़े सुभट हैं। हमको काय का भय है, बिल्कुल निरोगी काया है। जगत में कहते पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, काया भी निरोगी है, घर में माया है, धन संपदा है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो पाया, तीजा सुख कुलवंती नारी, हमारी पत्नी भी कुलवंती है, हमारी आज्ञा में चलती है। चौथा सुख सुख अज्ञाकारी, हमारे पुत्र आदि भी अज्ञाकारी है। बोलो कितना सुख है हमको, सब प्रकार के सुखी हम, ये सुख कहा जाता है। ये पुण्योदय से दिख रहा है, पुण्य समाप्त होते ही जाओ, ये सुख नहीं है। अपना स्वाध्याय सत्संग करने से ही जो कला सूझती है वही जीव के लिए हितकारी है। जिस भय से तीर्थंकराय डरे, उस संसार भय से रहते बड़े सुभट हैं। ऐसे इसमें जो प्रसुप्ता जिन तैयारी की, अच्छी बात है, धन्यवाद है। कल इसकी परीक्षा है 2:30 बजे से, यहीं पर 2:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक 1.5 घंटे का टाइम हो गया क्या, कितने बजे भी हो गया ना? अच्छा अभी यहाँ 15 मिनट है अभी तो, हाँ ठीक है। तो यहाँ ये इसमें जो 4 गाथाएं जो पूछी हैं, तो नियम सार की 5 गाथाएं बताई थी, हैं परमार्थ प्रतिक्रमण, बहुत प्रेरणादायक गाथाएं हैं। पंचरत्न गाथाएं कहा है, पंचरत्न गाथाएं नियम सार की सुन दिया है। पंचरत्न गाथाएं ये रत्न है भवजीवों के लिए, बहुत सुने, याद भी की है, कुछ बहनों ने की है, तैयारी की है। 4 गतियों की बात की, नरक त्रिंच देव मनुष्य, ये मैं नहीं, फिर मैं गुलस्थान मालस्थान जीवस्थान नहीं, फिर क्रोध मान माया लोभ नहीं, बालक वृद्ध युवक में नहीं, और राग देश मोह नहीं। इतनी गाथा है, इतनी बात है। इनका करता नहीं, कराता नहीं और अनुमोदन करता नहीं, करता नहीं, कराता नहीं और अनुमोदन करता नहीं। किसका? नारक नहीं त्रियंच मानव देव पर मैं नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता न मनता मैं नहीं। तो कौन करता है, कौन कराता है? करना, कराना, अनुमोदन करना, करने का भाव, कराने का भाव, अनुमोदन करने का भाव है, वो मेरा भाव नहीं है, आत्मा का भाव, न्याय का भाव नहीं है। भले हो उसको अपना भाव मत मानो, आएगा भूमि के अनुसार करने का, कराने का, अनुमोदन करने का भाव। परंतु आचार्य भगवान कह रहे मैं मनुष्य नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, नारकी नहीं हूँ, त्रंज नहीं हूँ, इसको मैं करता नहीं, कराता नहीं और अनुमोदन नहीं कर, मैं माने गया एक भाव, मैं माने भगवान आत्मा। फिर मैं मारगड़ा के स्थान नहीं, गुण स्थान जीव स्थान नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता न मनता में नहीं। 14 माण स्थान, 14 गुण स्थान और 14 जीव स्थान, ये जो परिणाम भाव है उनको मैं करता नहीं, उनको कराता नहीं और करने का अनुमोदन भी नहीं करता।
तो कौन करता है? जो करता कराता नहीं होता, वो परिणाम है, वो राग है, वो विकल्प है, वो भाव का भाव है, वो पुद्गल का भाव। वो मैं नहीं हूं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। यहाँ ये बताना है, मैं बाल नहीं, मैं वृद्ध नहीं, नहीं युवक तिन कारण नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता न मनता मैं नहीं। बालक वृद्ध युवक क्या है? आत्मा बालक वृद्ध युवक नहीं होता है। बालक कैसे कहते हैं? तो अज्ञान मिथ्या से वो बालक है, आत्मानुभूति की वो जवान है, तो केवल ज्ञान हो गया वो वृद्ध है। ऐसे जनागम में आता है। ये तो शरीर का परमन है, उससे जीव का क्या संबंध है? मैं राग नहीं, मैं देश नहीं, नहीं मोहित न कारण नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता न मनता मैं नहीं। मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया अवर में लोभ नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता न मनता मैं नहीं। ये 5 गाथाएं गुनगुनाना चाहिए। आचार्य कुंदकुंदाचार्य की गाथा है। इन गाथाओं में जनागम का सार होता है। ये पंचरत्न गाथा है। इसकी टीका पढ़ो, पद्म पुरंदारी ने गजब की टीका की है। कौन सी गाथा है? 79-80 का 78-79-80 देखो, पंचरत्न गाथाएं इसमें। पेज नंबर 150 पर 77, 78, 79, 80, 81 ये 5 गाथाएं हैं। यहाँ कह रहे हैं अब 5 रत्नों का अवतरण किया जाता है। ये 5 रत्न हैं। रत्न कह रहे, इन रत्नों को कितनी संभाल करके कहते हैं? तुम धारणा ज्ञान तो ले सकते हो ये विनोद जी। आपको गाथा याद हो गई? कर लेना, पक्का कर लेना, बिल्कुल गुनगुनाते रहना बार बार जब भी अवसर मिले। और फिर इसकी टीका पढ़ना, पद्म पुरंदारी की जी देखा आपने, नियम सार ग्रंथ। ये 5 गाथा देखना, 77 से 81 गाथा। उसके बाद टीका दी है यहाँ पे, पद्म पुरंदारी की टीका है। बहुत गजब का नियम सार, तो बहुत एकदम मक्खन है, ऐसा ये ग्रंथ है। हाँ, अब इसमें एक प्रश्न है जी, अंतिम प्रश्न, आप कितने वर्षों से स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, स्वाध्याय सत्संग करने से आपको क्या लाभ हुआ है? तीसरा प्रश्न, आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का भेद ज्ञान करेंगे? देखो, सबको मालूम है अपने कितने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे। भैया उत्तम चंद जी, आप कितने वर्षों से कर रहे स्वाध्याय? हैं? कितने साल हो गए? 15 साल और ज्यादा हो गए ना? कितने? 30 साल? हाँ, तो आपको भी हो गए होंगे। अपने को पता है ना कितने वर्ष हम जिनवाई जुड़े हैं, तब से हमको स्वाध्याय सत्संग मैं तुम्हें 25 वर्ष से 30 वर्ष से स्वाध्याय सत्संग कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, स्वाध्याय सत्संग करने से आपको क्या लाभ हुआ है? बताओ, जब से आपने स्वाध्याय सत्संग किया क्या लाभ हुआ है? कुछ कसाई वैसे की वैसे कुछ अंतर आया? कसाई की मंदता हुई है। और क्या लाभ हुआ है? अन्याय अनीति भक्ष का त्याग हुआ है। और क्या लाभ हुआ है? स्वाध्याय सत्संग में मन लगने लगा है, जगत के प्रपंचों से दूर रहते हैं। जितने जो लाभ मिले हैं, देवगुरु की भक्ति में, पूजन में, स्तुति पाठ में उपयोग लगने लगा है। जो लाभ मिला है, और आत्म कल्याण की भावना प्रबल हो गई है, विश्वास हो गया है, इसी विधि से, इसी उपाय से मेरा आत्मावस्थी आत्मज्ञान प्रकट करके, सम्यक दर्शन प्रकट करके अल्पकाल में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। क्या लाभ हुआ है? जो लाभ हुआ है, जब से हम स्वाध्याय करने लगे हैं, कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ है। कोई कहते हैं इससे क्या है, टाइम और बर्बाद हो जाता है हमारा, 1 घंटा चला जाता है हमारा, इसमें कितना काम हो जाएंगे, दुकान का नुकसान हो जाता है, घर के कार्य जो है वो नहीं हो पाते हैं। अरे वो तुम्हारे अपने उसका करता तुम नहीं हो। यहाँ जो संस्कार मिलते हैं स्वाध्याय सत्संग करने से,
आगम में आता है। ये नरक के नारी की संकेत कैसे करते हैं? न तो मिथ्यावस्था थी, उन्हें जिनवाणी सुनी थी, स्वाध्याय किया था और हाँ पाड़ी थी, परंतु ऐसे 7 वर्ष के भी परिणाम चलते रहे और कभी कभी जिनवाणी सुनी थी। तो नरक गति में गए, अपार कष्ट हुआ, आंख के चमकार जिसने समय को स्थाता नहीं, शरीर के टुकड़े टुकड़े तिल तिल के बराबर, कितनी भूख, कितनी प्यास, कितनी ठंडी, कितनी गर्मी, कैसा वातावरण। अब अवधि ज्ञान हो जाता है। तो अवधि ज्ञान में विचारते हैं पूर्व में क्या किया था, ऐसे ऐसे पाप किए थे, अपने किए गए परिणाम का फल भोग रहे। पूर्व की जिनवाणी सुनी थी वो भी याद में आ जाती। ये पंचरत्न की गाथा हमने पढ़ी थी। आत्मा तो ऐसा है, आत्मा करता नहीं, छिपता नहीं, भित्ता नहीं, कोई भाव नहीं होता। आत्मा तो चैतन्य में, ज्ञान में, आनंद में। ऐसी देशना ख्याल में आ जाती है। वो देशना को याद करके वो जीव संकित हो जाते। और कोई सुनाने वाला, बताने वाला है क्या? है? 5 प्रकार का ये संकित कहा है। कितने प्रकार के समय दर्शन होता है? जनक में आता है एक जिन्व में दर्शन, जिन भगवान का दर्शन सम्य दर्शन निमित्त रूप से। सम्य दर्शन के 6 कारण कहे हैं जनवाणी में। तो ये ने कहा कि वेदना सम्य, तो 6 प्रकार से सम्यक की बात आती है जनागम में। क्या? एक जिन्व में दर्शन, जिन भगवान के दर्शन करता है बिना पूरा पुलिस होकर के, ये भी सम्य दर्शन में कारण है, निमित्त कारण। उपादान कारण तो अपना आत्मा है। जिन्व में दर्शन। दूसरा धर्म श्रवण, धर्म श्रवण माने जिन वचनों को रुचि उल्लास में सुनना, ये भी संकेत में कारण। पहला जिन्व में दर्शन, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा पंच कल्याणक। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव एक एक कल्याण आत्मा के कल्याण कारण बन जाते। हाँ पालता हो ऐसा वैराग प्रसन्न। ये जन्म कल्याणक में क्या होता है? जन्म होते ही 3 लोकों में शांति छा जाए, और तो और नरक के नार की भी अपार वेदना होती है। एक क्षण के लिए वो वेदना नहीं होती तो क्या हो गया, अभी वेदना हो रही थी, क्यों नहीं हो रही? अपने अवधि ज्ञान से विचार करते, अरे अमुक स्थान पर तीर्थंकर का जन्म हुआ है, ऐसा विचार करके अंदर उतर जाते हैं। ये पंच कल्याणक, अब कल्याणक हो, ज्ञान कल्याणक हो, मोक्ष कल्याणक हो, ये पंच कल्याणक भी सम्य दर्शन होने में कारण होते हैं। एक होता है देव रिद्धि दर्शन। देव रिद्धि दर्शन भी सम्य दर्शन होने में कारण कहा है। देव रिद्धि दर्शन क्या कहलाती है? स्वर्ग में भी देव में कैटेगरी है, नीची जाति के देव, ऊंची जाति के देव। जब नीची जाति के देव हैं उनको आज्ञा में रहना पड़ता है, तो उनको 1,00,000 वर्ष तक यहाँ क्या बन के रहना है? हाथी बन के रहना है, घोड़ा बन के रहना है, दरबार पे खड़े रहना है, द्वारपाल बन के रहना है। 1 करोड़ वर्ष तक आयु होता है, असंख्य वर्ष की होती है आयु, पराधीनता में रहना पड़ता है। वो सोचते हैं क्या करें क्या करें। इनके पास इतना वैभव आया, स्वधर्मेंद्र के पास में, ये कहाँ से आया? इन्होंने क्या कार्य किया था? अपने अवधि ज्ञान में देखते, अरे पूर्व ने जिन शासन की प्रभावना की थी, आराधना की थी, स्वाध्याय किया था, तत्वभ्यास किया था, है? ऐसा स्वधर्मेंद्र 32 लाख विमान का स्वामी, एक एक विमान में असंख्य संख्या देव, एक भवतारी, जिनकी कितनी इंद्राणी, इंद्राणी की आयु कम होती है और इंद्र की आयु सागरोपम की होती है। कितनी 40 नील इंद्राणियां, स्वधर्म सच इंद्राणी आयु पूरी करके और भगवान बन जाती हैं, और वो तब उनका नंबर लगता है। दोनों एक भवतारी होते हैं, स्वधर्म इंद्र और सची इंद्राणी। तो वहां स्वर्ग में भी देव नीची जाति के देव विचार करके और संकित हो जाते हैं। देव रिद्धि दर्शन। चौथा होता है जो आपने कहा ना, चौथा कौन सा? वेदना। अपार वेदना होती है, सही नहीं जाती। पूरी की देश में ख्याल में आई, आत्मा को वेदना होती है, काहे की? ज्ञान की वेदना होती है।
वेदना, अपार वेदना होती है, उस वेदना में क्या करते, ज्ञान की वेदना है। इस शरीर का तो वेदन होते ही नहीं है, ठंडी गर्मी का वेदन होते ही नहीं है। तो वेदना भी सम्यक दर्शन में कारण बन जाए। और ये कौन सा है? क्या? जाति स्मरण, यहाँ जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। महावीर स्वामी के जीव को शेरी की पर्याय में जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, नरक का भाव देखने लगा था। ओहो, इन प्रणामों के फल में नरक में ऐसे कट होगी, और यहाँ यही कार्य कर रहे, तो वही सम्य दर्शन में कारण बन जाता है। कारण तो बहुत कहे, मूल कारण तो अपना आत्मा है। ऐसे अनेक कारण मिलने पर भी जीव संकेत कर ले, कोई नियम नहीं है, तो अपने ऊपर निर्भर है। इस स्वाध्याय दर्शन करने से आपको क्या लाभ हुआ? आप सम्य दर्शन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का भेद ज्ञान करेंगे, किस प्रकार का भेद ज्ञान करेंगे? चार बातें कही ना इसमें। परद्रव्य की पृथकता, विवाह की विपरीतता, पर्याय की क्रमबद्धता और स्वभाव की सामर्थ्यता। परद्रव्य से भिन्नता का विचार करो। ये देहादिक संयोगादिक मेरे नहीं है, इनका कर्ता स्वामी मालिक में नहीं हूं, इस शरीर मन वाणी मेरा नहीं है। परद्रव्य की पृथकता और विवाह की विपरीतता, समस्त राग दुखदाई है, आस्वभाव है। आश्रव कैसा है? आश्रव अब विपरीत है, अशुचि है और दुख का कारण है। मैं भगवान आत्मा शुचि हूं, पवित्र हूं, उज्जवल हूं। इस अनेक प्रकार से भेद ज्ञान करके और पर्याय की क्रमबद्धता, प्रत्येक द्रव्य के तीन काल के परिणाम व्यवस्थित होते, अपने क्रम में होते, अपने सकाल में होते हैं। जो होना है वह निश्चित है। ऐसा पर्याय की क्रमबद्धता समझ में आती है, सबसे भेद ज्ञान हो जाता है। और अपनी स्वभाव की सामर्थ्यता, मेरा आज स्वभाव सदा काल विद्यमान है, दातार है। जब चाहे जब जाओ आत्मा के पास, वो मना नहीं करेगा है? इतना दयालु है। जगत में कोई किसी की विराध न करो, तिरस्कार करो, निंदा करो, जाओ जाओ, तो उन्होंने बहुत हमारी असाधना विराधना की है। भगवान आत्मा ऐसा नहीं है, बहुत विराधना की है। एक बार अदा वो कभी दातार है, उड़ेल लेता है। एक बार आत्मा के पास आओ, आत्मा की शरण में आओ, आत्मा की विनय करो, आराधना करो, महिमा करो, तो आत्मा तो दातार है, आनंद का, शांति का दातार है। तो कैसे लेना चाहिए? कोई से कोई वस्तु प्राप्ति करना होती तो कैसे, हे हमको ये चाहिए दो, ऐसे मिलता है? तो भैया परेशान हैरान है, आपके पास है भाई साहब, थोड़ी हमारी सहायता कर दो, हम आपका सब पूरा चुका देंगे। तो क्या भैया कोई बात, चिंता मत करो, ले जाओ, क्या चल रहे। विनय होती है ना, है विनय मोक्ष का भव दरवाजा है। विनय महाधार है, जो प्राणी से बनता की सखी बखानी। आत्मा की विनय, जो अपने बड़ों की विनय नहीं करता, अपने माता पिता, अपने बड़ों जनों के प्रति विनय, भगवान का भाव, आदर भाव नहीं कर सकता, जिसमें लौकिक विनय नहीं है। विनय भी कई प्रकार की होती, लौकिक विनय हाँ, ये जो विनय मोक्ष का भव्य दरवाजा है, श्रीमद राजसिंह जी का वाक्य, विनय मोक्ष का भव्य दरवाजा है। विनय लौकिक विनय, अपने परिवारजनों की, अपने बड़ों की, गुरुजनों की विनय। दूसरी विनय होती है जो साधुगुरु की, पंच परमेष्ठी की, साधर्मी की विनय। मुक्षु मिले, साधरी मिले। मैं एक पंडित से हमारे यहाँ कपूर चंद जी करेल वाली, तो एक बात कहते थे कि मुक्षु मिल जाए, साधरी मिल जाए, तो देख करके ऐसा लगना चाहिए तो मानो हमको भगवान मिल गए हों। क्या? क्योंकि ये भगवान नहीं बनेगा, कौन बनेंगे? ये जिनमा ही जुड़े स्वाध्याय सत्संग में उपयोग को लगा रहे हैं, यही तो भगवान बनेंगे। तो साधर्मी की विनय, एक दूसरे की विनय, और निश्चय विनय तो आत्मा की विनय, लौकिक विनय, पंच परमेष्ठी की विनय, देवगुरु की विनय, और निश्चय अपने आत्मा की विनय करें तो अपना कल्याण हो जाए।
प्रकार से संवेदन प्राप्त करने के लिए आप जिस प्रकार से आता है उसमें आप लिख सकते हैं। पूरा इसको हमने हल करा दिया। अब जो भी जने आएंगे 2:30 बजे से रखा है तो इसको पूरा हल कराया। ठीक है, और कोई को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पूरा एक एक इसको पूरा तैयार हल कराया है, समझाया है। अच्छा, हाँ, बढ़िया, बहुत धन्यवाद। प्रतिभास 2 का होता है। प्रतिभास माने प्रकाशन। प्रतिभास कहो या प्रकाशन, 2 का प्रकाशन होता है? सुपर प्रकाशक स्वभाव का, आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुपर प्रकाशक स्वभाव, 100 पर का प्रकाशन होता है। ज्ञान की पर्याय में आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है और परद्री प्रकाशित हो रहा है। दृष्टांत दिया दीपक का, छठाला में दीपक ते होई, दीपक प्रकाश ते दीपक ते होई। जैसे दीपक है किसको प्रकाशित करता है? दीपक स्वयं दीपक को प्रकाशित करके और अन्य घटपट आदि को प्रकाशित करता है। प्रकाशन दो को होता है। दीपक अकेला घटपट आदि को प्रकाशित करता है, अपने को प्रकाशित करता हुआ घटपट आदि को प्रकाशित करता है। ऐसे आत्मा का जो ज्ञान है आत्मा को ही प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है। प्रकाशन 2 का होता है। यदि पर का प्रकाशन नहीं होता पर का लक्ष्य नहीं होता, और आत्मा का प्रकाशन नहीं होता तो आत्मा का लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य 1 का होता है, 2 का लक्ष्य नहीं हो सकता। या तो पर का लक्ष्य होगा या 100 का लक्ष्य होगा। जीवन आदि से पर का प्रकाशन है और पर का लक्ष्य करते अज्ञान मिथ्याचार आदि भाव करता रहता है। ये विश्वास हो जाए ये पर का प्रकाशन है, उसमें कहीं परद्रव आ नहीं जाता है। ज्ञान की पर्याय में 100 का प्रकाशन है तो आत्मा उसमें तन्मय है। ऐसे स्वयं ज्ञान में अपने ज्ञान भी आत्मा का लक्ष्य करे, विश्वास करे, प्रतीति करे तो अज्ञान टल जाए। तो प्रकाशन दो का होता है। और लक्ष्य कहो आलमन कहो, 2 का एक साथ आलमन ही होते हैं। आलमन 1 का होता है। जैसे 2 जगह जो है जैसे कि हम 2 सवारी करें, 2 नाव पर सवारी करें, है? ऐसा नहीं होता है। एक ही का, या का 100 का करो या पर का करो, अपने ऊपर निर्भर है। यहाँ की जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है। ये रुचि का सवाल है। यदि हमको विश्वास में आ गया कि क्या एक जगह 2 जगहों पे एक काल में एक ही में रखता है, क्यों? भी जल्दी जल्दी बदलता है, जल्दी जल्दी फरता रहता है, अन्य अन्य गेहूं में लगता रहता है, गेहूं ही को बदलता रहता है, एक गेहूं छोड़ दूसरे तीसरे ऐसे। और गेहूं को छोड़ करके आत्मा में नहीं आता उपयोग को आत्मा में लाना, ये पुरुषार्थ की बात है। प्रकाशन 2 का माने ऊपर प्रकाशित स्वभाव होने के कारण 2 का प्रकाशन होता है। लक्ष्य पर का लक्ष्य हो और 100 का लक्ष्य हो। पर का लक्ष्य होगा तो नियम से राग देश होगा, अज्ञान होगा, और 100 का लक्ष्य होगा तो मोक्ष मार्ग होगा, वितरागता होगी। अपने ऊपर निर्भर है। हाँ, और कोई प्रश्न है? क्या क्या कौन सा? क्या? अच्छा, अब एक खेती से बोल। जिस सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं इसलिए अव्यक्त है। जिस सामान्य माने भगवान आत्मा, भगवान आत्मा में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, भूतकाल में व्यक्ति माने पर्याय, भूतकाल की जितनी पर्याय वो कहाँ चले गए? द्रव्य पहाड़ा में द्रव्यरूप हो गई। भूतकाल की व्यक्तियां द्रव्यरूप हो गई और भविष्यकाल की पर्याय द्रव्य है तो प्रकट हो जाती है। तो चित्त सामान में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां मतलब भूत भविष्य की पर्याय द्रव्य में निमग्न है। वर्तमान पर्याय निमग्न नहीं है। क्यों? वर्तमान पर्याय में निर्णय होता है, वेद ज्ञान होता है, अनुभव होता है। यदि वर्तमान पर्याय भी निमग्न हो जाए तो वेदन का आएगा? वर्तमान का वेदन होता है, भूत भविष्य का वेदन नहीं होता।
क्योंकि भूतवश की पर्याय तो द्रव्य में निमग्न है। जैसे समुद्र में भूतकाल की लहरें कहाँ चली गई, उसी में समुद्र में समा गई, और भविष्यकाल की लहरें समुद्र में है। कौन सी लहर आना है, उसमें है गर्भ से क्रम क्रम से आएंगे। ऐसे आत्मा में भूतकाल की पर्याय द्रव्य रूप हो गई और भविष्यकाल की पर्याय द्रव्य में है, क्रम क्रम से आएंगी। तो अपने को क्या देखना है, वर्तमान पर्याय ने जब ऐसा निर्णय किया, अरे भूतकाल कहाँ है, भूतकाल जो था वो है कहाँ, वो तो द्रव्य रूप होगा। भविष्यकाल कहाँ है, वो तो द्रव्य रूप है। तो किसको देखना रहा, वर्तमान पर्याय को, अपना द्रव्य को देखना रहा। गुरुदेव से इसमें एक दृष्टांत देते हैं, इस बोल में, इसी बोल में गुरुदेव एक दृष्टांत दिया कि पानी में जहाज चलते हैं, पानी के बड़े बड़े जहाज होते थे, और उसमें बहुत बड़े जहाज होते, उसमें पोल लगा होता है, उसमें पोल पे एक पक्षी बैठा था और जहाज चला गया बहुत दूर तक। अब पक्षी का उड़ने का मन होगा, पूर्व दिशा में जाता है तो क्या दिखता है, पानी, पश्चिम में पानी, उत्तर में, चारों तरफ पानी पानी, बड़े बड़े समुद्र है ना। अब वो कहाँ जाके बैठा, वो उस पक्षी के लिए यदि पानी में जाएगा तो कोई ठोस भूमि है ही नहीं, वहां कोई पेड़ है ही नहीं कि जहाँ पे बैठ जाए वो, उसको तो वही पोल है, वो की सहारा है। उड़ने का मन हो भले उड़ना, परंतु वो उस पोल को नहीं भूलना, उसी में आके बैठना। इसको छोड़ करके तुम कहीं जाओगे तो मरोगी। ऐसे कहते हैं अपना ध्रुव क्या है, ध्रुव तारा है, इसमें उपयोग को ले जाना, भले मकान परिवार में जाए और हम वापस आ जाना जहाँ के तहाँ। पक्षी कह रहे हैं तुमको उड़ने का मन हुआ कहीं चल जाओ, परंतु वापस जहाँ बैठो वही तुम्हारा सहारा है। ऐसे जीव के लिए एक सहारा है अपना ध्रुव ज्ञायक भाव। तो चित्त सामान माने ज्ञायक भाव में भूत वश की पर्याय नमग्न है। कोई मकान परिवार शरीर और माई नमग्न नहीं है, अपनी पर्याय नमग्न है। इसलिए यहाँ कहते हैं भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, वर्तमान अपना है। तो वर्तमान में अपने चित्त सामान का आलम्बन करके अपना आत्मकल्याण का मार्ग करो। ठीक है, अच्छी बात है। और भी प्रश्न हो तो पूछ लेना जब भी आपको